एक ऐसी आईपीओ का इंतज़ार था जो काफ़ी डेवलप्ड है आज इंडिया में, काफ़ी अच्छा अपने मार्केट में, काफ़ी अच्छा अपने डोमेन में उन्होंने कैप्चर करके रखा है बिज़नेस को। मैं बात कर रहा हूँ अर्बन कंपनी के बारे में। आपको सबको पता होगा अर्बन कंपनी के बारे में। इसके आईपीओ के बारे में हमें अभी देखने के लिए मिला है। आईपीओ इनका भी लिस्ट होने वाला है। आईपीओ लिस्ट हो चुका है, 10 तारीख को उनका डेट चालू होगा। वैसे कंपनी के बारे में देखा तो इनकॉर्पोरेट हुई थी दिसंबर 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी टोटली जो है फुल स्टैक मार्केट इनका जो है ऑनलाइन ज़्यादातर अवेलेबिलिटी है। आपको सर्विस ये ऑफलाइन आके प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन इनको बुक करते हैं फॉर दी एनीथिंग लाइक ऑफरिंग फॉर होम या ब्यूटी सर्विसेज के लिए, वो आपको घर पे आके सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अक्रॉस दी इंडिया 51 सिटीज़ में अवेलेबिलिटी है उनकी। ये आपके घर में क्लीनिंग भी करके प्रोवाइड करती है, प्लम्बरिंग भी करके आपको देते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट में और मसाज थेरेपी वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। और इनका जो की पॉइंट्स है वो है कि इनके जो आते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ट्रेन रहते हैं। इनका जो सर्विस चार्जेस है वो भी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, एक मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है। इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है, आपको सर्विस इतना अच्छा प्रोवाइड करती है कि काफ़ी टाइम तक आपको देखना ना पड़े, और काफ़ी चीज़ों में ये हेल्प आउट करती है कंपनी। और अगर देखा जाए तो इनका जो इंडियन होम सर्विस मार्केट वैल्यूड हुआ था वो है 59 बिलियंस का, ये यूएसडी में है, यूएस डॉलर्स में 2024 के हिसाब से। और इनका जो प्रोजेक्टेड है, मतलब इनका जो स्कोप बना के उन्होंने रखा है वो 2029 के हिसाब से 97 बिलियंस के हिसाब से है। और इनका टोटल जो मैनेज होता है वो ऑनलाइन में ही होता है, ज़्यादातर ऑनलाइन में ही होता है। आप घर पे अगर चालू करोगे गूगल या अर्बन कंपनी का कोई भी वेबसाइट ऑन करोगे, वहाँ पे आप ऑनलाइन इनको बुक कर सकते हो। इनके पर्सनल एक शेड्यूल रहता है, आपके घर पे आके काम करके जाएंगे, साफ़ सफाई वगैरह जो भी होता है। और इनके जो इंडस्ट्री है ये, इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने पकड़ करके रखा है, टॉप में आते हैं, वन ऑफ द टॉपेस्ट में आते हैं। ओके, और इनके पास टोटल अगर देखा जाए तो इनका जो रिवेन्यू मॉडल है वो एक तो इनका प्लेटफॉर्म सर्विस फॉर कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स के आप सर्विस प्रोवाइड करते हो बाय द प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पोर्टल। और आपको ये सेल्स ऑफ प्रोडक्ट टू सर्विस प्रोफेशनल, मतलब आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, जैसे साफ़ सफाई के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, आपके पर्सन वहाँ विजिट करते हैं तो कभी कभार उनको रिक्वायर्ड रहता है, वो वहाँ पे वो दे सकते हैं, डिलीवरी प्रोवाइड करती है उनको। और नेटिव प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर सिमिलर वही हुआ। और इनका जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है ये है कि मल्टी कैटेगरी में है ये, मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि ब्यूटी में भी है, मसाज में भी है, होम क्लीनिंग में वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ों में इनकी अवेलेबिलिटी है। और इनका नेटवर्क ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी अच्छा बना के इन्होंने रखा है। और एस्टेब्लिश ब्रांड ट्रस्टेड बाय कंज्यूमर्स, मतलब आज के टाइम पे इनका वन ऑफ द बेस्ट इनके डोमेन में इन्होंने कैप्चर करके रखा है ये इंडस्ट्री, ये डोमेन। तो कंज्यूमर्स को अच्छे से पता है इस कंपनी के बारे में। और इनके क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे मैनेज्ड है इनका। और इनका जो टीम है, टीम मतलब जो इनके जो काम करने वाले हैं काफ़ी अच्छे मैनेज और एक्सपीरियंसड है। ओके, और आपको फुलफिलमेंट के साथ और कंज्यूमर्स के ग्रोथ के साथ इनका कंपनी ग्रोथ हो रही है और अच्छा फुलफिलमेंट करके कंज्यूमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर कंपनी के आईपीओ के बारे में देखा जाए 10 सितंबर को स्टार्ट होगा, 12 तारीख को खत्म हो जाएगा आईपीओ का अप्लाई करने का टाइम। इसका फेयर वैल्यू जो है फेस वैल्यू सॉरी वो ₹1 पर शेयर का है। प्राइस में इनका 98 to 103 का है। सिंगल लॉट में 145 शेयर्स होगा। टोटल इशू 1900 करोड़ का है। फ्रेश इशू 472 करोड़ का है। ऑफ ऑफ सेल 1428 करोड़ का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹9 का है। और इसका जो लिस्टिंग होगा BSE NSE में ही होगा। और इसका जो अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा वो 15 तारीख को होगा, 15 सितंबर। और 16 को, अगर आपको 15 को अलॉटमेंट मिल चुका है तो 16 को आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। अगर नहीं हुआ अलॉटमेंट तो आपको 16 या 1-2 दिन आगे पीछे आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। टेंटेटिव इसका जो लिस्टिंग डेट है 17 तारीख है। ओके, और एक यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक ये बहुत नेगेटिव देखने को मिला एज रिटेलर्स को यहाँ पे सिर्फ 10% इन्होंने ऑफर किया है। QIB इसके लिए 75% है, मतलब इनको इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, वहाँ से इनके रिजर्वेशंस काफ़ी इंक्रीज होते हुए दिख रहे 75%। और HNS का 15% है। प्रमोटर होल्डिंग 21% का ही है सिर्फ। प्री इशू में पोस्ट इशू यहाँ पोस्टेड नहीं है। अगर इनके फाइनेंशियल्स देखा जाए तो एसेट्स स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ये पर ईयर के हिसाब से है। फाइनेंशियल 23, 24, 25 पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। काफ़ी अच्छा मैनेज है यहाँ पे, ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है स्लाइटली और अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। और अगर टोटल इनकम और पैट की बात की जाए तो कंपनी लास्ट 2 ईयर से 23-24 में यहाँ पे नेगेटिव देखने के लिए मिल रही है। बट करेंटली अगर देखा जाए तो इनका 1260 करोड़ में से 239 करोड़ यहाँ पे इनका प्रॉफिट है। ये ऑलमोस्ट देखा जाए 20% के आसपास यहाँ पे इनका पैट मार्जिन है। पहले नेगेटिव थी कंपनी, अब पॉजिटिव में ये वो भी 20% पे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। नेटवर्थ भी इंक्रीज़ होते हुए स्लाइटली देखने के लिए मिल रहा है। 24 में डिक्रीज़ हुआ था बट 25 में इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का स्लाइटली मैनेज्ड है, एक रेंज में ही है।
लेकिन ठीक है, बाकी अगर कंपनी पैसा कहाँ यूज़ करने वाली है वो होगा एक्सपेंडिचर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्लाउड इट मीन्स कि इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो वहाँ पे कुछ अपडेट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पे पैसा इनका यूज़ होगा। एक्सपेंडिचर फॉर लीज पेमेंट फॉर दी ऑफिसेस के लिए जो पेमेंट है वहाँ पर वो यूज़ करने वाले हैं। और एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़, मतलब मार्केटिंग मतलब इनको अवेयरनेस देना है इनकी कंपनी के बारे में, मार्केटिंग करना है, वहाँ पे ये पैसा यूज़ करने वाली है। बाकी अगर इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो 13% का यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.27 का देखने के लिए मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 1.67, पीई इनका 61 का है। अगर इनका देखा जाए, देखिए इनका पीयर कंपेरिजन हम कर नहीं सकते क्योंकि इनका जो डोमेन है, इनकी जो इंडस्ट्री है, इसमें ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड नहीं है मार्केट में, तो कर नहीं सकते। बट फॉर एज कंपेरिजन फॉर इनका प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए, कंपेयर किया जाए कि 8 जो प्राइस टू बुक वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। बट कंपनी का जिस हिसाब से यहाँ पे पैट मार्जिन इंक्रीज़ होते हुए दिखा है हमें 20% का, ये भी काफ़ी अच्छा हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक बार हम इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे 18% का हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है, जो एक एवरेज ठीक कह सकते हैं। हो सकता है ये आगे इंक्रीज़ हो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा QIBs के लिए परसेंटेज दे के रखा है, तो ऑफकोर्स आई थिंक सो इंक्रीज़ तो होना चाहिए ग्रे मार्केट